नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हो, आज हम आपके लिए एक वीडियो लेके आए हैं जिसमें हम आपको ये दिखाएंगे कि कैसे एक स्टूडेंट जो कि स्कोर करता है 60 मार्क्स, एक स्टूडेंट जो 60 मार्क्स स्कोर करता है और दूसरा जो 70 अटैम्प्ट करता है, उसके मार्क्स में कैसे डिफरेंस रहता है और किसका सिलेक्शन होगा और किसका नहीं होता है। कई बार जो हमारे आरआरबी जेई का एग्ज़ाम हुआ था लास्ट टाइम पे, आरआरबी ग्रुप डी का हुआ था, आरआरबी ग्रुप डी का हुआ था और जो हमारा आरआरबी आरआरबी एएलपी अर्थात असिस्टेंट लोको पायलट का एग्ज़ाम हुआ था लास्ट ईयर में, 2018 की बात है। और जेई की तो 2019 और 20 में भर्ती हुई थी, ठीक है। तो वहाँ पे जो डिफरेंस देखने को मिला था उसके बेस पे हम आपको बताने जा रहे हैं, उसके बेस पे हम आपको बताने जा रहे हैं कि वहाँ क्या क्या हुआ था और इन फ्यूचर क्या हो सकता है। वहाँ पे हो रहा था कि कुछ लड़कों का स्कोर जिसका 60 था, वो जो है एग्ज़ाम में उन्होंने जो है उनका जो है प्रीलिम्स क्वालिफाई हो गया था, और जिनका स्कोर 70 था वो जो है इस जो है वो डिस्क्वालीफाई कर दिए गए थे या फिर आउट कर दिए गए थे। वो मतलब हमारे डिस्क्वालीफाई स्टूडेंट्स हो गए थे। अब उसका रीज़न क्या रहा था, क्यों ऐसा हुआ था, वो रेलवे ने बताया था। वो हम आपको आगे जो है आगे हमारी जो स्लाइड्स हैं उनमें हम आपको बताना चाहेंगे। आप जो है शुरू को से लेके अंत तक हमारे वीडियो को देखें, ठीक है। अब यहाँ आप देख सकते हो सबसे लिखा है आई कैन से दिस बाय एनालाइजिंग द एग्ज़ाम पेपर। सबसे पहली बात यह है कि अगर सपोज़ आपने 70 अटैम्प्ट किए हैं, ठीक है, मतलब 70 आपका रॉ मार्क्स आ रहा है। अगर आपका रॉ मार्क्स 70 हो रहा है, ठीक है, लेकिन आपकी जो शिफ्ट आ रही है वो क्या है, इजी है। देन वहाँ पे क्या होगा, जब आपका नॉर्मलाइजेशन होगा, जो आपका नॉर्मलाइजेशन होगा वहाँ पे क्या होगा, मार्क्स का जनरली क्या होता है, डिडक्शन होता है। मार्क्स का वहाँ पर डिडक्शन हो जाता है। और दूसरा लड़का जिसका जो है 60 आ रहा है लेकिन उसकी शिफ्ट जो है बहुत हार्ड आ रही है, ठीक है, तब वहाँ क्या होगा, मार्क्स में क्या होगा, इंक्रीमेंट होगा। ए फैक्टर है पहला, तो एक तरफ हो रहा है इंक्रीमेंट, दूसरी तरफ क्या हो रहा है, डिडक्शन या फिर डिक्रीमेंट हो रहा है, ठीक। मतलब जिसकी शिफ्ट क्या थी, आसान थी, उसके मार्क्स क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। जिसकी शिफ्ट टफ आई थी उसके मार्क्स पहले से कम है लेकिन बाद में क्या हो रहे हैं, वो बढ़ते जा रहे हैं। ये चीज़ें वहाँ देखने को मिली थी। अब आगे आपको बताते हैं हम। अच्छा, अब जैसे आप जो है 11 जनवरी का एग्ज़ाम्पल ले लो। इस साल जो है जो हमारा फेज़ 2 चल रहा था, फेज़ 2 में जो 11 जनवरी थी, 11 जनवरी 2021 की बात हम कर रहे हैं। इस डे पे क्या हुआ था, जो शिफ्ट बनाई थी वो बहुत ईजी शिफ्ट थी, ठीक है, नहीं वो बहुत टफ थी। और जो सेकंड वाली शिफ्ट थी वो बहुत टफ आई थी, ठीक है। ये जो है बहुत ईजी थी और वो बहुत टफ थी। तो यहाँ पे जो गुड अटेम्प्ट बताया जा रहा था वो 60 से 65 बताया जा रहा था। अब सोचो आप, यहाँ पे 60 से 65 गुड अटेम्प्ट बताया जा रहा था। लेकिन जब सेकेंड डे हमारी थी उस वाली शिफ्ट में क्या हुआ था कि जो सेकेंड डे की शिफ्ट थी वहाँ पे बहुत टफ था एग्ज़ाम। तो वहाँ पे कट ऑफ कितना बताया जा रहा था, 75 से 80 85 बताया जा रहा था। सॉरी, कट ऑफ नहीं, यहाँ पे गुड अटेम्प्ट। यहाँ पे जो गुड अटेम्प्ट था वो था 75 से लेके 85 तक। और जो हमारी पहली शिफ्ट थी वहाँ पे सिर्फ 60 से 65 था, यहाँ 75 से 85 था। अब आप देख सकते हो 10-15 नंबर का अंतर है अटेम्प्ट में। अब यहाँ पे अगर मान लो नॉर्मलाइजेशन स्टार्ट होता है तो क्या होगा। अच्छा, यहाँ आप देख लो सबसे पहले कि क्वेश्चन कौन कौन से थे। ए क्वेश्चन कुछ डाले गए थे, जी थे वहाँ पे, कि यूआरएल जो होता है, यूआरएल उसकी फुल फॉर्म क्या होती है, हर किसी को पता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होती है। 2-3 बार ये रिपीट भी हो चुका है। फिर उसने पूछा था, कंप्यूटर का क्वेश्चन है कि एक जो हमारा बाइट होता है उसमें कितनी बिट्स होती हैं, तो कितनी होती हैं, 8 होती हैं। अगर आपसे पूछा जाए एक बिट में कितनी निबल होते हैं, तो 4 निबल होते हैं, ठीक है। एक निबल होती है, सबसे स्मॉलेस्ट निबल होती है, फिर बिट होता है, फिर बाइट होता है, ठीक है, फिर किलोबाइट होता है, फिर मेगाबाइट होता है, फिर गीगाबाइट होता है, ऐसे चलता रहता है। यानी कि सबसे पहले निबल होता है, फिर हमारा होता है बिट, फिर हमारा होता है बाइट, फिर होता है हमारा केबी, फिर ऐसे होता है एमबी, ठीक है। यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे तो पता ही होगा 1024 है, ऐसे चलता रहता है, एटा पीटा वैट तक वो जाता है, ठीक है। फिर एक क्वेश्चन था कि वो था चेयरमैन ऑफ, मतलब फर्स्ट चेयरमैन आईएनसी के कौन थे, इंडियन नेशनल कांग्रेस के कौन थे, तो व्योमेश चंद्र मुखर्जी थे या फिर इनका नाम था बाईसी मुखर्जी। एक क्वेश्चन आया था, व्हाट इज द रेशियो ऑफ लेंथ एंड ब्रीथ इन नेशनल फ्लैग। जो हमारा नेशनल फ्लैग होता है उसमें लेंथ और ब्रीथ का रेशियो क्या होता है, 3:10 होता है,
ठीक है। ऐसे ऐसे आसान क्वेश्चंस आ रहे थे, तो सोचो ये तो डिफरेंस रहेगा ही रहेगा। फिर क्या था यहाँ पे कि ह्यूमन ब्लड की पीएच पूछी तो कितनी होती है, 7.4 होती है, सबको पता है। अगर मूत्र की पूछे तो 6 होती है। जो ह्यूमन की जो यूरिया होती है उसकी पीएच कितनी होती है, 6 होती है, ठीक है। अगर क्वेश्चन था कि हु आर द डिस्कवर ऑफ रिवॉल्वर, तो कोल्ट थे, सबको पता है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन इजी आए थे। पूछ रहा है कि ग्रीन रिवोल्यूशन किससे संबंधित है, बता ही दोगे। ग्रे रिवोल्यूशन किससे संबंधित है, फर्टिलाइजर से, ग्रीन वाला तो पता ही होगा, ठीक है। तो ऐसे ऐसे अगर क्वेश्चन शिफ्ट में आएंगे तो गोल्ड अटेम्प्ट जाहिर सी बात है बढ़ेगा। यही उस दिन हुआ था कि जो सेकेंड शिफ्ट थी उनका 85 गया था, 75 से 85, और जब पहली शिफ्ट आई थी वहाँ 60 से 65 था। जब इतना था अटेम्प्ट में डिफरेंस इतना था, इसीलिए क्या था कि जब यहाँ पे देखना नॉर्मलाइजेशन होगा तो यहाँ पे जो है 10 से लेके 12 मार्क्स 15 मार्क्स बढ़ेंगे, और यहाँ पे क्या होगा 10 से लेके 15 मार्क्स घटेंगे। यानी कि इनको लाया जाएगा 60 पे और इनको ले जाया जाएगा 75 पे। ये करेगा रेलवे। और जब ये करता है रेलवे तब क्या होता है कि ये जब रेलवे करता है तो जो स्टूडेंट्स जो जिनने 70-75 जिनने सही किए थे वो बेचारे क्या हो जाते हैं, एग्ज़ाम से आउट हो जाते हैं, एग्ज़ाम से आउट कर दिए जाते हैं। और जो 60 से 65 करके आते हैं वो क्या होते हैं, एग्ज़ाम में इन कर जाते हैं। यानी कि इन्हें तो एंट्री मिल जाती है और ये बेचारे आउट हो जाते हैं। यही पूरा खेल होता है रेलवे का। तो कभी भी यहाँ पे डरे नहीं कि हमने जो है 60 किए हैं और हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। ये श्योर रहो कि सिलेक्शन होगा। अगर 60 किए हैं तब भी होगा, लेकिन शिफ्ट आपकी टफ होनी चाहिए, ये बस होना चाहिए। अगर शिफ्ट टफ है तो सिलेक्शन होगा, अगर शिफ्ट ईजी हो 60 करके आ रहे हो तब नहीं होगा। ये चीज़ मान देखने वाली होती है। अब हम लोग तो नहीं जान सकते कौन सी शिफ्ट टफ थी कौन सी ईजी थी। अभी तो हम लोग सिर्फ जो है हमारे पास जो मतलब मैसेजेस आ रहे हैं, जो भी हमें लोग कमेंट कर रहे हैं, उसके बेस पे हम लोग डिसाइड करते हैं कि कौन सी शिफ्ट टफ है कौन सी शिफ्ट ईजी है, ठीक है। लेकिन ये सब तभी पता चलता है जब हमारी आंसर की आती है रेलवे में। और लड़के वैसे झूठ भी बहुत बोलते हैं कि कोई कहता है हम 90 हैं, कोई कहता है 80 अटैम्प्ट कर रहे हैं, कोई कहता है हमारी 99% एक्यूरेसी है, तो कोई कहता है 90% एक्यूरेसी है। कुछ नहीं होती एक्यूरेसी, कोई अपनी बता ही नहीं सकता कितनी है, क्योंकि करने के बाद हाँ ये ज़रूर है आपको कॉन्फिडेंस रहता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप जो है सब बता दो हमारे इतने सही हैं। क्योंकि कई बार हम सही करते हैं लेकिन फिर भी वो गलत हो जाते हैं, क्योंकि जो एग्ज़ाम देता है उसी को पता रहता है। वैसे तो हर कोई कुछ ना कुछ कहते रहता है, ठीक है। तो आप लोग को जो है परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप जो है जिनका भी एग्ज़ाम हो चुका है वो जो है CBT 2 की प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट कर दें, क्योंकि मेन लड़ाई जो है, जो मेन खेल है वो CBT 2 का ही है। और जो CBT 1 में तो देखो 7 लाख स्टूडेंट्स क्वालिफाई करेंगे, लेकिन जो CBT 2 होगा वहाँ 7 लाख 5 लाख नहीं करेंगे। वहाँ पे जो है जितनी वैकेंसीज है उनका 3 टाइम्स होगा, और जो साइको टेस्ट देंगे उनका 8 टाइम्स होगा, मतलब पर सीट 8 स्टूडेंट्स लिए जाएंगे। तो मेन कंपटीशन तो वहाँ पर है, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। तो हम इससे यही कहना चाहेंगे कि आपने जितना भी अटैम्प्ट किया है उससे आप घबराएं नहीं, आप अपने मेंस की तैयारी करें, CBT 2 की तैयारी करें और अच्छे से पढ़ाई करें। उसके अलावा जिनका एग्ज़ाम होने वाला है वो ये ना सोचें कि हम इतना अटैम्प्ट करके आएंगे उतना अटैम्प्ट करके आएंगे। वो ये सोच के जाएँ कि हम अपना 100% दे के आएंगे। सिलेक्शन हो ना हो ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है, क्योंकि रिजल्ट तो हमें हमारे हाथ में नहीं होता है ना। रिजल्ट तो जो हम करके आते हैं वही होता है। इनफैक्ट कुछ इसमें जो है हमारा जो लक होता है वो भी उसका भी रोल रहता है, ठीक है। तो आपको जो है अपना सिर्फ 100% देना है, और सिलेक्शन तो होगा ही होगा जब 100% दे के आओगे, ठीक है। तो इसी मोटिवेशन के साथ आप तैयारी करें और किसी को डीमोटिवेट नहीं होना है। CBT 2 की सभी लोग तैयारी शुरू करो, बस यही हम कहना चाहते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो जो है हम अपना नंबर शेयर कर दे रहे हैं, उस पर जो है मैसेज कर सकते हो, या फिर वीडियो में जो लिंक होता है वहाँ पे मैसेज कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो। अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें, इस तरह की आपको न्यूज़ मिलती रहेगी। वीडियो को लाइक करें ताकि हमारा मोटिवेशन बने और इस टाइप की वीडियोज़ हम आपके लिए बना सकें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक द वीडियो। बाय बाय।